बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले अगर आपके पास 4.2 से पहले जितनी एक्सरसाइज और जितनी भी यूनिट्स हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले आपने देखना है कि क्या ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। आपके पास नीचे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ऊपर आपके पास एक्स है, तो इसका मतलब है ये डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे ग्रेटर है ऊपर लेस है, तो ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बस इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, पहले सबसे आप देख सकते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो आपने एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। और फिर आपके पास लीनियर फैक्टर है तो फिर आपके पास सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन ए का नेम दे देते हैं। अब ये वाली वैल्यू इधर क्या और ये डिवाइड हो रही है, इन दोनों के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट डाल दिया करें। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 है तो इसके साथ भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और साथ में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग के पास c एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब जब आप इसमें से दो आपके पास फैक्टर्स हैं, इन दोनों में फैक्टर्स में से आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब इसमें से फाइंड करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये तो फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब इसमें से फाइंड करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने फाइंड नहीं करनी, हमने सिर्फ ये a की कोई वैल्यू पुट करनी है। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, x की जगह 1 माइनस 1 प्लस c, x की जगह 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। अब ये देखें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 को जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर c के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे c 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू आपके पास ये 3, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 3 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई है, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गई है। अब हम लोगों ने दो और वैल्यूज फाइंड करनी है, उन दो वैल्यूज को फाइंड करने की से हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली जितनी इक्वेशन है इक्वेशन 1 इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ax को x के साथ मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर आ जाएगा, ax को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा। अब b को करते हैं, b को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx आ जाएगा और b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b आ गया। इसी तरह हम इसको किसके साथ करते हैं, c के साथ भी कर लेते हैं, c x स्क्वायर हो जाएगा और c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो सबसे देख सकते हैं आपके पास x स्क्वायर सबसे ग्रेटर है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के करते हैं। इस साइड पे x स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, इसमें x स्क्वायर के साथ a है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और x स्क्वायर के साथ c है तो ये भी कोफिशिएंट है। उसके बाद हम x का कर लेते हैं, तो x के साथ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर प्लस b आ जाएगा। फिर हम कांस्टेंट का करते हैं, तो आप पूरा कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 है तो यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ माइनस b है और साथ में प्लस c है। अब हमने हमारे पास c की वैल्यू गिवन है तो हमने इसको इक्वेशन a का नेम दे देते हैं, इस इक्वेशन b का नेम दे दें और इस इक्वेशन c का नेम दे दें। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन a लेनी है फ्रॉम इक्वेशन a, या फिर यूं लिख लें, पुट c इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन a में हम पुट कर देते हैं 0 इक्वल्स टू a को वैसे ही रखें और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस में, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये, तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, c की वैल्यू, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3/2 आ गई है। अब हमने क्या करना है कि आपके पास कोई भी यहाँ से a की वैल्यू, आपको b की वैल्यू चाहिए, या तो आप इसमें c की पुट कर दें या फिर इसमें b की पुट कर दें, a की पुट कर दें तो आपके पास b फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन b ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन b आपके पास क्या है, 2 इज इक्वल्स टू -a प्लस b, 2 को वैसे ही रखते हैं, a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस b आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b आ जाएगा, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू b हो जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 2
एलसीएम आप सबको लेने आना चाहिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 को 3 में से माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन ए थी उनमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन ए लिखते हैं, इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और से इसके साथ x है, ठीक है। b आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइड किसको कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास प्लस c है, c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में 2 है तो 2 को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। कॉमन आप इसको यूं भी कह सकते हैं, हमने दोनों में से 2 को कॉमन लिए तो वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास माइनस 3x प्लस 1 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ्रैक्शन है वो कितने फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप नहीं तो यहाँ पर जिस तरह आप अगर अपने लास्ट वाला जो आंसर उससे चेक करें तो हम यहाँ से 1/2 को कॉमन ले तो आप ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले जितनी भी यूनिट और एक्सरसाइज है आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।